दोस्तों परसेंटेज टॉपिक में यदि कहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो इसी टाइप से पूछा जाता है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस को 30 सेकंड में सॉल्व कराने वाला हूं। और यकीन मानिए आप भी 30 सेकंड में सॉल्व कर देंगे और उससे भी कम टाइम लगेगा आपको। तो बस वीडियो को लास्ट तक देखना और ध्यान से समझना कि कैसे मैं इनको सॉल्व करता हूँ। तो चलिए क्वेश्चंस को करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाला। डाले गए मतों में से 20% मत अवैध थे। ए ने वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए और 2160 मतों से जीत गया। कुल मतदाताओं की संख्या बताइए। तो पहले तो अपन को ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ना है, फिर अपन को एक एक लाइन लिखनी है। तो एक चुनाव हुआ, उसमें 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाला, यानी कि मान लो 100% वोट थे तो उनमें से 10 ने नहीं डाला। तो किसने डाला? इन 10 ने नहीं डाला। तो 90 ने डाला होगा। क्या क्या होगा? 90 ने वोट डाला होगा। ठीक है। डाले गए मतों में से, ये डाले गए मत हैं, इनमें से 20% मत अवैध थे। अवैध यानी कि इनवैलिड, यानी कि किसी ने 2 बार बटन दबा दिया, किसी ने ऐसे मतलब कि छेड़खानी कर दी, बटन ही नहीं दबा कैसे। तो 20% मत अवैध थे। 90 का 20% कितना होगा? 10% 9, तो 20% 18 हो जाएगा। 90 में से 18 गए तो कितने बचे? 72। ये क्या थे? ये तो इनवैलिड थे। क्या थे? इनवैलिड। ठीक है, इनवैलिड। ए ने वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए। वैध मतों के, ये क्या है? वैलिड है। क्या है? वैलिड है। ठीक है, 72 जो वोट है वो वैलिड वोट है। और ए, दो व्यक्ति हैं, ए और बी। ए और बी। ठीक है। ए ने 55% मत प्राप्त किए। 72 के 55% कैसे निकालेंगे? 55% कैसे निकालेंगे? पहले तो 50% निकाल लेंगे, फिर 5% निकाल के उसमें जोड़ देंगे 50% में। ठीक है। तो इसका 50% कितना हो जाएगा? 72 का 50% 36 हो जाएगा। और इसका 5% कैसे निकालेंगे? 10% 7.2 होगा, क्योंकि एक डॉट लगा देंगे तो 10% हो जाएगा। और उसका आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 72 का आधा 36 होता है, तो 3.6 हो जाएगा। 5% 3.6 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दो, 39.6। ठीक है, 39.6 किसने प्राप्त किए? अपने ए ने प्राप्त किए। किसने प्राप्त किए? ए ने प्राप्त किए। तो अपने बी ने कितने प्राप्त किए होंगे? तो इसमें 0.4 जोड़ देंगे तो 40 हो जाएगा। ठीक है, 40 हो जाएगा। 40 के बाद कितना बच गया? 32। कितना बच गया? 32 बच गया। तो 32.4 बी ने प्राप्त किए। और अब अपन को क्वेश्चन में दिया है मत प्राप्त किए और 2160 मतों से जीत गया, यानी कि हार जीत तो इन दोनों के बीच में हुई है ना। ए और बी के बीच में ही हार जीत हुई है कि 72 वोट डले हैं टोटल, जिसमें से 39.6 तो ए ने प्राप्त किए हैं और 32.4% बी ने प्राप्त किए हैं। तो अंतर तो इनका ही मतलब परसेंटेज का अंतर आया होगा ना। तो कितना अंतर है? 39.4 में से 32.4 घटाओ तो 0.2, तो ये रह गया। 39 में से 32 गए तो कितने बचे? 7 बचे। कितने बचे? 7 बचे। और ये 2160 के बराबर है। किसके बराबर है? 2160 के बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन खुद कह रहा है कि 2160 मतों से जीत गया। क्या कर गया? 2160 मतों से जीत गया, यानी कि जीता है। कितनों से जीता है? 2160 मतों से जीता है, यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना है? 2160 है। ये तो 2160 को क्या कर दो? 7.2 के बराबर कर दो। अब अपन से जो क्वेश्चन में पूछा है उसका आंसर दे दो। अपन से पूछा है कुल मतदाताओं की संख्या, तो कुल मतदाता तो 100 थे। ठीक है, 100 है। ठीक है। यदि अपन से पूछता कि कितने कितने परसेंट ने वोट नहीं डाले, तो 10 से गुणा कर देते। इनवैलिड पूछता तो 18 से गुणा कर देते, और वैलिड पूछता तो 72 से गुणा कर देते। ए के वोट 39.6 से कर देते और 32.4 से करते तो बी के वोट आ जाते। ठीक है, ऐसे सोल्व करना है, क्योंकि अपन को जब परसेंटेज की वैल्यू दे दी किसके बराबर कौन है ये अपन को मिल गया, तो अपन से कुछ भी पूछ ले उसका अपन आंसर दे सकते हैं बहुत खटाखट। ठीक है, पॉइंट हटाओ, एक 0 यहाँ पर लगा दो। ठीक है, क्योंकि अभी ऊपर ही है। अब इसको काटो 18 से। 18 चुका 72, 18 एकम 18 बच गया 3, 18 दूनी 36, 120। ठीक है, ये कटेगा 30 बार। कितनी बार कटेगा? 30 बार। 30 को 1000 से गुणा किया तो 30,000 हो गए। 30,000 टोटल वोट थे, यानी कि कोई क्या था? कोई गांव या शहर था जिसमें मतलब कि कोई वार्ड था जिसमें 30,000 वोट थे, जिसमें से 10% ने नहीं दिए, यानी कि 3,000 ने वोट नहीं दिए। 90% ने वोट दिए, यानी कि 3,000 ने नहीं दिए, तो 27,000 ने वोट दिए। 27,000 में से भी 20%, 27,000 का 20% निकाल लो तो कितना हो जाएगा? 27,000 का 20%
2700 को डबल 5400 ने इनवैलिड वोट दिए, 27,000 में से 5400 ने इनवैलिड वोट दिए, 72% बच गए। तो अपन को ज्यादा क्यों सोल्व करना है, अपना तो बस काम हो गया। तो अब आपको मैं यहाँ पर 30 सेकंड में सोल्व करके दिखाता हूँ। पहले अपन ने क्वेश्चन पढ़ा एक बार पूरा अच्छे से, उसके बाद कैसे किया, 100% लिख लिया ऊपर ऊपर, ठीक है। 10 ने वोट नहीं डाला तो थोड़ा सा चिन्ह कर दो, 90 ने डाला। फिर अपन को डाले गए मतों में से 20% मत अवैध थे, 20% कितना होगा, 18 होगा, कितना बच गया, 72। ये क्या, यहाँ पर इनवैलिड लिख दो या वैलिड लिख दो, एक ही अक्षर लिखना है जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ए ने वैध मतों के 55% प्राप्त किए, आधा 50% 36, फिर 3.5% हो जाएगा तो 39.6 हो जाएगा, ठीक है। 39.6 ए ने, तो कितना बच गया, 32.4 बच गया, ठीक है। 2160 मतों से जीत गया। इन दोनों का डिफरेंस 2160 है, तो 2160 को किसके बराबर कर दो, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर, कितना हो जाएगा, 7.2। अपन से पूछा है टोटल वोट, तो इंटू 100 से कर देंगे, फिर काटा पीटी अपनी हो जाएगी। ऐसे 15-20 सेकंड में भी आंसर आ जाएगा। जब आप ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो 15-20 सेकंड, तो क्या 10-15 सेकंड में आ जाएगा, 10 सेकंड तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। बस आपको ये वाला बनाना आने चाहिए कि ये कैसे बनाया है, क्योंकि अपन से पूछा है डाले गए मतों में से, यानी कि डाले गए मतों में से शेष राशि का, जैसे अपन ने कल क्वेश्चन किए थे शेष राशि का, ऐसे क्वेश्चंस घुमा के देगा। तो अपन को क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है, एक एक शब्द को पकड़ना है, क्योंकि मैथमेटिक्स में शब्दों का ही खेल है। क्योंकि आप मैथमेटिक्स में का मतलब गुणा होता है, देखो एक का, एक ही का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, समझ गए। इसलिए अपने को शब्दों का खेल समझना है। मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं है, शब्दों का खेल है। यदि आप शब्दों का खेल समझ गए तो सब कुछ समझ गए, बस, और कुछ भी नहीं मैथमेटिक्स में। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परसेंटेज में यदि आपसे क्वेश्चन पूछेगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। क्योंकि और तो सब बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बच्चों के हैं वो तो, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो क्या है वो ट्विस्ट, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। कि एक चुनाव में 25% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, यानी कि वोट नहीं डाले। डाले गए मतों में से 600 मत अवैध थे, इनवैलिड थे। ए ने वैध मतों के 43% मत प्राप्त किए और 756 मतों से हार गया। सूचीगत मतदाताओं की संख्या, वो वोट देने वालों की संख्या बताओ। 2 क्वेश्चन पूछे हैं अपन से एक ही क्वेश्चन में, ठीक है। तो पहले इसके एक एक लाइन को निपटाते हैं। तो एक चुनाव में 25% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, ठीक है। 100 में से 25 ने वोट नहीं दिया, 100 में से 25 ने वोट नहीं दिया, तो कितनों ने दिया, 75 ने दिया, ठीक है। डाले गए मतों में से 600 मत अवैध थे, 600 मत इनवैलिड थे, तो इसमें से 600 वोट इनवैलिड क्या हो जाएंगे, इनवैलिड हो जाएंगे। और वैलिड कितने हो जाएंगे, वैलिड, ठीक है, शॉर्टकट में लिख दिया। तो वैलिड अपन को पता नहीं है, क्योंकि 75 का कितना परसेंट देगा ये अपन को नहीं दिया है। ए ने वैध मतों के, ये वैलिड वोट है, इसको मान लो यहाँ पर 100 है, कितने हैं, 100 मान लो, कितने मान लो, 100, ठीक है। वैध मतों के 43% मत प्राप्त किए, 43% यानी कि इस 100 के 43% यानी कि 43 वोट प्राप्त किए, और 756 मतों से हार गया। ये ए ने 43% प्राप्त किए, तो बी ने कितने प्राप्त किए होंगे बताओ। ए ने 43% मत प्राप्त किए हैं, तो बी ने कितने प्राप्त किए होंगे, 57, तभी तो 100% होगा ना, ठीक है। 2 ही खिलाड़ी हैं इसमें, 2 ही क्या है, उम्मीदवार हैं, तो और 756 मतों से हार गया। दोनों का गैप देखो कितना है, दोनों का गैप 14%, परसेंट में कितना है, 14%, वोट में कितना है, 756 मतों से हार गया। ए हारा है 756 मतों से और बी जीता है 756 मतों से, यानी कि गैप कितना हो गया, इनका अंतर कितना हो गया, 756 के बराबर, ठीक है। तो अपना काम हो गया, 756 की वैल्यू 14 के बराबर हो जाएगी, किसके बराबर हो जाएगी, 14 के बराबर। तो सूचीगत मतदाताओं की संख्या, तो सूचीगत मतदाताओं, पहले अपन को 100 निकालना पड़ेगा, तो वैलिड वोट आएंगे अपने पास, किसकी संख्या आएगी, वैलिड की संख्या आएगी अपने, यदि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले वैलिड वोट निकाल लेते हैं 100, ठीक है। 14 पंजा 70, 14 पंजा 70, बच गया 5, 14 बने 14 चौको 56, ठीक है। उसके बाद 5400 वोट वैलिड वाले हो गए, कितने हो गए, 5400 वैलिड वोट हो गए,
और इनवैलिड 600 हैं। तो टोटल कितने हो गए? 600 वैलिड है, इनवैलिड है और 5400 वैलिड है। तो 600 और 5400 जोड़ेंगे तो 75 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5400 में 600 जोड़ो तो कितने हो जाएंगे? 6000। कितने हो जाएंगे? 6000। 6000 किसके बराबर है? 6075 के बराबर है। अपन से पूछा है सूचीगत मतदाताओं की संख्या यानी कि टोटल वोटर्स की संख्या बताओ। टोटल वोटर्स कितने हैं? 100 हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 25 से काटो, 25 से 75, 25 चौकू 100, 3 दूनी 6, 2000 यहाँ पर बच गया, 4 यहाँ से। तो टोटल 8000 वोट थे, ठीक है। टोटल 8000 वोट थे। ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। और अब अपन से पूछा है वोट देने वालों की संख्या बताओ। वोट देने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी? 75 ने वोट दिया है, 75 ने वोट दिया है। वोट न देने वालों की संख्या होगी यहाँ पर, ठीक है। 6000 ने वोट दे दिया, 8000 ने, टोटल 8000 थे, 6000 ने वोट दिया दे दिया, तो सेकंड का तो आंसर हो जाएगा। 2000 ने वोट नहीं दिया, 2000 लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, ठीक है, अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, ठीक है। आंसर आ गया। और क्या बस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो देखो एक बार और देखते हैं कि टोटल 100 लोग हैं जिनमें से 25 ने वोट नहीं दिया, ठीक है। इन्होंने वोट नहीं दिया, 75 ने वोट दिया। डाले गए मतों में से 600 मत यानी कि 75 में से 75% है ये, 75% में से 600 ने वोट दिए। परसेंट नहीं है 600, ये लोगों की संख्या है, यानी कि 600 लोगों ने गलत बटन दबा दिया तो इनवैलिड हो गया उनका वोट, ठीक है। ए ने और बचे कुछ क्या हो गए? वैलिड हो गए। अपन को पता नहीं है तो कुछ भी मान लो, x मान लो, ठीक है। x वोट हो गए, 100 मानो आप तो डायरेक्ट, क्योंकि मैथमेटिक्स मैंने आपको बताया कि परसेंटेज में यदि आपको कुछ भी मानना हो तो 100 मानो डायरेक्ट। क्या मानो? 100 ही मानो, ठीक है। ए ने वैध मतों के 43% मत प्राप्त किए, 100 के 43 हो गए ए ने। तो बी के कितने हो गए? 57 होंगे ना। 100 में से 43 घटा लो, 57 रह जाएंगे, तो 57 बी ने प्राप्त कर लिए। और 756 मतों से हार गया ए के कम है तो ए हार गया और बी जीत गया। कितने वोटों से? 756 वोटों से। और परसेंटेज में देखो दोनों का डिफरेंस 14%। कितना है? 14%। तो 756 14 के बराबर है। अपन को x की वैल्यू निकालनी है यानी कि 100 की वैल्यू निकालनी है, तो वैलिड वोट आ जाएंगे अपने पास। इनटू 100 किया तो 5400 आ गया। 5400 क्या है? ये वैलिड वोटों की संख्या है। वैलिड 5400 है और इनवैलिड 600 है, यानी कि 5400 ने तो सही बटन दबाया है और 600 ने गलत बटन दबा दिया। तो कितनों ने वोट दिया? 6000 ने वोट दिया। तो ये देखो 6000 ने वोट दे दिया। 6000 75 के बराबर है। किसके बराबर है? 75 के बराबर है। ये परसेंटेज में है, सब कुछ परसेंटेज में है। ये अपना 100% मान लो इसको भी यहाँ से, ये परसेंटेज में है, सब कुछ वैल्यू परसेंटेज में होती है, ठीक है। लेकिन अपन परसेंटेज लिखते नहीं है पीछे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 6000 75% के बराबर हो गया, 75% के बराबर हो गया। अपन से पूछा है टोटल सूचीगत मतदाताओं की संख्या। सूचीगत मतदाता कितने हैं? 100% है, तो 100 से गुणा कर दो, 8000 आ गया, ठीक है। जिसमें से वोट न देने वालों की संख्या बताओ। तो 25% ने वोट नहीं दिया, 25% का मतलब होता है 1/4। 8000 का 1/4 करके देख लो, 2000 आएगा। वैसे भी 6000 ने वोट दिया है 8000 में से, तो 25 कितने ने वोट नहीं दिया? 2000 ने वोट नहीं दिया। ऐसे भी इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस इनको समझना है कि कैसे सोल्व करना है। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सेकंडों में आ जाएगा, 15-20 सेकंड लगेंगे बस आपको समझने में। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बस इसमें शब्दों का खेल है कि शब्द क्या कह रहा है, क्वेश्चन का शब्द क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपन से उसका भाव पकड़ लो, उसको फिल कर लो, जिसमें अपना आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इनको सोल्व करना है। अब भी नहीं आया तो कोई बात नहीं, कल अपन पार्ट 3 करेंगे इसका, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ही यही है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता है तो अपन ज्यादा प्रैक्टिस इसी पर करेंगे, क्योंकि अपने पास ज्यादा टाइम है नहीं, तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल पार्ट 3 देखेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।